जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। तो बच्चों, वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग जो है टेंस पर जिक्र करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, किस पर जिक्र करने वाले हैं? टेंस पर। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने टेंस का एक वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया है, एक नहीं दो वीडियो बनाए हैं। पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट, ठीक है बच्चों, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है। ठीक है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और दूसरे में परफेक्ट पढ़ा है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आज जो मैं टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस मेरा दो वीडियो में ऑलरेडी खत्म हो चुका है बच्चों। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस टेंस का नाम है बच्चों सिंपल पास्ट, सॉरी पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस के चार फॉर्म होते हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों, आज हम लोग इन चारों टेंस को एक ही वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि बनता कैसे है टेंस। चारों के रूल्स को एनालिसिस करेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, टेंस अगर आप लोग नहीं बना पा रहे हैं तो ग्रामर आप लोगों का अधूरा है बच्चों। ग्रामर को समझने के लिए टेंस को परफेक्टली समझना जरूरी है, क्योंकि बिना टेंस का हम लोगों का ग्रामर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग इन्हीं चीज़ों पर जिक्र करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को तो समझ में आ ही गया, हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं। और टेंस में कौन सा टेंस पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस के जो चारों फॉर्म होते हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर हम लोग जिक्र करेंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल पास्ट से। तो देखिए बच्चों, ये जो सिंपल पास्ट होता है, ठीक है बच्चों, सिंपल पास्ट जो होता है, इससे सिंपल पास्ट बोलिए या कोई भी पास्ट बोलिए, इससे बीते हुए समय का बोध होता है। जो समय हमारा बीत गया उसी का बोध होता है बच्चों, इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। और जो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो स्ट्रक्चर हमारा होता है ये। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों? वो क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट के बाद हम लोगों का लगेगा वर्ब टू, फिर ऑब्जेक्ट। हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं कि वर्ब 5 होते हैं: वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। जैसे गो वर्ब 1 हो गया, तो वेंट वर्ब 2 हो गया, गोन वर्ब 3 हो गया, गोइंग वर्ब 4 हो गया और गोज वर्ब 5 हो गया। तो ये वर्ब 1 और वर्ब 5। वर्ब 5 तो प्रेजेंट टेंस में ही लगेगा, और जहाँ भी रहा जिक्र रहेगा वहाँ वर्ब 4 लगता है। ये परफेक्ट में लगेगा, चाहे जो भी टेंस बनाइए उसका परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 लगाना होगा। वर्ब 2 हमारा पास्ट में लगेगा और वर्ब 1 प्रेजेंट में लगेगा। और इसके अलावा जो हम लोगों का विदाउट मतलब नोट वगैरह कुछ भी जोड़ दिए, नोट जोड़ दिया, वर्ब 4 जोड़ दिए, तो उसके बाद हम लोग इसको लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं जो पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट निकल रहा है मुझ से। जो सिंपल पास्ट टेंस है बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या कहता है? देखिए ध्यान से। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर कहता है कि पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब 2 लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। इसका पहचान क्या है? अगर वर्ब के बाद ता था, ती थी, ते थे, या फिर या सिर्फ या है नहीं, या है नहीं से सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ता था, ती थी या फिर ओनली या रहे, ई रहे और ये रहे, तो हम लोगों का होता है सिंपल पास्ट। क्या होता है बच्चों? सिंपल पास्ट होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जैसे राम पटना जाता था या राम पटना गया, गया है नहीं, गया है रहने का मतलब हो जाएगा वो हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, जिसपे हम लोगों को है जब के बाद वर्ब 3 का यूज करना होगा, जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी बताया है। ठीक है बच्चों, तो राम पटना जाता था या राम पटना गया, इस वजह के सब्जेक्ट क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है हमारा राम, और वर्ब क्या है? वर्ब है जाना। सब्जेक्ट है राम, वर्ब है जाना, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा राम। ठीक है, जाना का गो होता है, गो का बी टू क्या होता है बच्चों? वेंट होता है। राम वेंट टू
पटना, राम पटना गया या राम पटना जाता था, राम वेंट टू पटना होगा। उसी तरह गाय ने घास खाई या गाय घास खाती थी, तो गौर करिए सब्जेक्ट क्या होगा हम लोगों का, गाय है, गाय का लगा दिया द काव, ठीक है बच्चों। और खाना का ईट होता है, क्या होता है बच्चों, ईट, और ईट का V2 क्या होता है बच्चों, एट होता है। तो V2 का यूज करेंगे, द काव एट, गाय ने खाई, द काव एट ग्रास, गाय ने घास खाई, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग किसका यूज करें बच्चों, V2 का यूज करें, चाहे वेंट हो चाहे एट हो, सब्जेक्ट के बाद हमको लगाना ही है V2 बच्चों। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कब, सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2 लगाएंगे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं बच्चों हम लोग, जैसे ये देख लीजिए, जैसे बोलता है तुम हिसाब बनाते थे या तुमने हिसाब बनाया, थे है या फिर ओनली यार है, तो दोनों का ट्रांसलेट एक ही बनेगा, क्या बनेगा, तुम का हो गया सब्जेक्ट यू, उसका बाद V2 लगेगा, हिसाब बनाने का बच्चों सॉल्व होता है, सॉल्व का V2 क्या होता है बच्चों, सॉल्व, और V3 भी सॉल्व नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो तुम हिसाब बनाते थे, क्या होगा, यू सॉल्व द सम, तुम हिसाब बनाते थे, हिसाब मैथ को कहते हैं, जो सॉल्व किया जाता है जो मैथ को, उसको सम कहते हैं, तो यू सॉल्व द सम। हम लोग वहाँ जाते थे, क्या बच्चों, क्या होगा, सब्जेक्ट क्या हम लोग हैं, हम लोग क्या होता है वी, और जाना का V2 क्या होता है, जाना होता गो, और गो का V2 क्या होता है बच्चों, वेंट। तो हम लोग जाते थे, वी वेंट, और वहाँ का क्या होगा, देयर, वी वेंट देयर। याद रखिएगा, जब भी लास्ट में ता था, थी रहे, या फिर या रहे ओनली, मैंने खाया, मैंने पढ़ा, मैं गया, मैं रोया, तो हमेशा V2 का ही यूज करना सब्जेक्ट के बाद, देखिए सब्जेक्ट के बाद V2 यूज कर रहे हैं। तो इस तरह ये हम लोगों का एफर्मेटिव बना। अगर यही रहता है, तुमने यह काम किया, तुमने यह काम किया, या तुम यह काम करते थे, तुम यह काम करते थे, अगर दोनों रहता है बच्चों, दोनों में से कुछ भी रहेगा, तो सब्जेक्ट क्या होगा, तुम का क्या होता है, यू, काम करना का डू होता है, तो डू का हो गया डिड, V2 डू का डिड होता है, यू डिड, और यह काम का क्या होगा बच्चों, दिस वर्क, तुम यह काम करते थे। तो ये हम लोगों का एफर्मेटिव फॉर्म था। अगर हम लोग इसका नेगेटिव का देखें, तो ध्यान दीजिएगा, जो नेगेटिव फॉर्म होता है बच्चों, नेगेटिव जो है, अगर उस चीज़ पर गौर करें हम लोग, तो नेगेटिव किसी का भी बनाइए, उसमें हेल्पर वर्ब के बाद नोट लगाएंगे। जैसे हम लोग ने सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या किया था, यहाँ डू या डच के बाद नोट लगाया था, लेकिन ये सिंपल पास्ट है, तो हम लोग जानते हैं कि डू डच का V2 क्या होता है बच्चों, डू डच का V2 डिट होता है, तो हमने यहाँ लगा दिया डिट, और डिट के बाद लगा दिया नोट। तो इस तरह जो इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ बच्चों, वो स्ट्रक्चर क्या तैयार हुआ, वो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा बच्चों डिट और नोट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब यहाँ वर्ब 1 लगेगा, अब वर्ब 2 नहीं लगाना होगा, वर्ब 2 सिर्फ मेरा एफर्मेटिव में लगता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, टर्म, इन सब में हम लोगों का वर्ब 1 का ही यूज होगा। जैसे राम नहीं जाता था या राम नहीं गया, था या गया रहे, तो सब्जेक्ट हो गया राम, ठीक है बच्चों, और नहीं है तो क्या लगेगा, डिड नॉट, नेगेटिव है। अगर जाता है रहेगा तो डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, जाता था तो डिड नॉट लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद वर्ब 1, अब वर्ब 2 का कोई रोल नहीं है, वर्ब 1 लगेगा, वर्ब 1 गो का गो लगेगा। वर्ब 2 का रोल केवल और केवल एसर्टिव और एफर्मेटिव में होता है बच्चों। और उसके बाद क्या होता है, राम डिड नॉट गो, राम नहीं जाता था या राम नहीं किया। उसी तरह देखिए, तुमने यह काम नहीं किया, तुमने का क्या होगा बच्चों, यू, ठीक है। फिर नेगेटिव हो गया तो क्या लगेगा, पास्ट है तो डिड नॉट, यू डिड नॉट डू, यह काम का क्या होगा, दिस वर्क, यू डिड नॉट डू दिस वर्क। उसी तरह रहता है, वह पैदल नहीं आया, तो वह नहीं आया, ही क्या होगा, ही डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगेगा, कब, जब लास्ट में था या फिर यार है, तो वह पैदल नहीं आया, ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, पैदल का क्या होगा बच्चों, ऑन फुट, ही डिड नॉट कम ऑन फुट। तो इस तरह हम लोगों ने क्या देखा कि पहले सब्जेक्ट लगा दिया, देखिए यहाँ राम है तो मैंने राम लगा दिया, फिर लगा दिया डिड नॉट, देखिए डिड नॉट यहाँ भी लगाया, सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी लगाया, यहाँ भी लगाया। उसके बाद लेकिन अब वर्ब 1 लगने लगा, देखिए नहीं था, नहीं था तो वेंट लगाया था गो का, लेकिन हमने गो लगाया, डू का मैंने डिड लगाया था, यहाँ डू ही लगा। अगर नेगेटिव फॉर्म आ गया या फिर इंट्रोगेटिव आ गया या फिर टर्म यानी WH वर्ड आ गया, तो हमारा
वर्ब वन ही लगेगा बच्चों। ठीक है, तो नेगेटिव मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंटेरोगेटिव को बच्चों। किसको देखते हैं? इंटेरोगेटिव फॉर्म देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो इंटेरोगेटिव है यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए इंटेरोगेटिव को ले लेते हैं हम। देखिए ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया बच्चों कि अगर किसी सेंटेंस का जवाब, कोई क्वेश्चन का जवाब हम हाँ या ना में दे तो वह इंटेरोगेटिव होता है। और इसका लास्ट शुरू में जनरली क्या रहता है बच्चों? के रहता है। क्या रहता है। जैसे तो इंटेरोगेटिव का एक और रूल बताते हैं कि इंटेरोगेटिव कभी बनाना तो हेल्पर वर्ब को हम लोगों को कर देना है आगे। तो इसमें अभी हम लोगों ने क्या बनाया? सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया था हम लोगों का? नेगेटिव में डिड नॉट, तब वर्ब वन। तो हेल्पर वर्ब क्या है बच्चों? हम लोगों का डिड है। तो इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पर वर्ब डिड को मैंने कर दिया है आगे। तो लग गया पहले डिड, उसके बाद डिड आगे हो गया तो क्या लगा? सब्जेक्ट। तो डिड के बाद सब्जेक्ट लगा दिया। नोट रह गया, नोट ब्रैकेट में लिखा मैंने, यानी अगर सेंटेंस में नहीं है, जैसे इसमें देखिए मैंने नहीं लिखा है तो यहाँ नोट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो नोट का यूज नहीं करेंगे। फिर अब वर्ब वन लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे आप देख लीजिए ये सेंटेंस, क्या तुम वहाँ गए? क्या तुम वहाँ गए? क्या तुम वहाँ गए? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका जवाब हाँ या ना में देंगे तो इंट्रोगेटिव है, तो बन गया डिड यू गो? क्या तुम गए? वहाँ का क्या हो गया? देयर। पहले सब्जेक्ट लगा दिया डिड लग गया हेल्पर वर्ब। तुम का सब्जेक्ट का होगा यू, नहीं है तो नोट नहीं लगाया हमने। उसके बाद वर्ब लग गया, वर्ब वन लगेगा गो, वेंट का यूज करना नहीं है, पहले बता दिए देयर। उसी तरह क्या तुमने यह काम किया? फिर इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो ये मेरा है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव का होगा तो क्या लगेगा? डिड यू? क्या तुमने? काम करना का डिड होता है, डू होता है, तो डिड यू डू? क्या तुमने किया यह काम, दिस वर्क? क्योंकि यहाँ डिड का तो यूज कर नहीं सकते हम। ठीक है, लेकिन सबका लास्ट में हम लोगों को नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखिए, क्या तुमने उसे कलम नहीं दिया, या क्या तुम उसे कलम नहीं देते थे? ये भी इंट्रोगेटिव ही है, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना देंगे, लेकिन इसमें मैंने नहीं का यूज किया है, इसीलिए इस सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट के बाद इस जगह पे नोट को लगाएंगे। जैसे क्या तुमने डिड यू, क्या तुमने डिड यू? ठीक है, उसका नोट लग गया। देखिए सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाया, डिड यू नोट? करना का क्या होता है? देना का क्या होता है? गिव। डिड यू नॉट गिव? क्योंकि वर्ब वन लगेगा, गिव का यूज होगा नहीं। डिड यू नॉट गिव हिम? उसे का हिम दिस पेन, दिस पेन? क्या तुमने उसे कलम नहीं दिया? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या समझ में आया बच्चों कि अगर इंटेरोगेटिव रहता है तो हेल्पर वर्ब को जैसे डी का यूज हो रहा था वो आगे, और ये प्रेजेंट टेंस रहता यानी है रहता तो डज या डू लग जाता आगे। लेकिन ये था है तो डज या डू का जो पास्ट होता है वो क्या होता है बच्चों? डिड होता, तो मैंने यहाँ पर डिड का यूज किया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका अगला टर्म WH वर्ड वाला। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, टर्म को कहते हैं WH वर्ड। क्या कहते हैं बच्चों? WH वर्ड कहते हैं टर्म को, यानी जिसमें WH वर्ड का बोलने का मतलब क्या आ गया? जिसमें वाई रहे, वेन रहे, हाउ रहे, व्हिच रहे, तो उसको WH वर्ड कहते हैं। WH वर्ड भी क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव भी क्वेश्चन है, लेकिन उसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन WH वर्ड जो है वो ऐसा क्वेश्चन है इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, और ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं टर्म। और इसका जो रूल होता है बच्चों वो ये होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसका रूल ये होता है जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें पहले WH वर्ड रहेगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप गौर करिए, वही हमारा इंट्रोगेटिव का नियम है। यानी कभी भी टर्म बनाना है तो WH वर्ड को आगे करके उसके बाद हम लोगों को इंट्रोगेटिव का नियम अप्लाई कर देना है। जैसे इंट्रोगेटिव का नियम, कोई भी मतलब ये जो आपका इंटेरोगेटिव होता है उसके आगे अगर हम लोग WH वर्ड लगा दिए तो हम लोगों का क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? वह टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे तुम वहाँ क्यों नहीं गए, या तुम वहाँ क्यों नहीं जाते थे, इस दोनों में देखिए इसका जवाब हम लोग हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे बच्चों, इसलिए टर्म है और इसको बनाने के लिए बनाना होगा। टर्म क्या है? क्यों? तो वाई उसका डिड लगेगा। वाई डिड यू नॉट गो देयर? तुम वहाँ
क्यों नहीं जाते? तो व्हाई डिड यू नॉट गो देयर, क्योंकि डिड यू नॉट गो देयर हम लोगों का टर्म का रूल है, उसके आगे केवल हम लोगों ने व्हाई लगा दिया है। जैसे यहाँ देखिए राम कैसे आया, कैसे गया था, हाउ लग गया डब्ल्यू एच वर्ड, उसका डिड लगेगा, हाउ डिड राम, हाउ डिड राम कम का भीतरी कम ही होता है, हाउ डिड राम कम हियर, राम यहाँ कैसे आया, हाउ डिड राम कम हियर। उसी तरह तुमने उसे इस पार्टी में क्यों बुलाया, क्यों का क्यों है तो वाई, ठीक है, तो वाई लग गया डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद क्या लग गया बच्चों, डिड, वाई डिड यू, तुमने कहा यू, वाई डिड यू कॉल, तुमने क्यों बुलाया, वाई डिड यू कॉल हिम, उसे इन दिस पार्टी, इन दिस पार्टी। यहाँ ध्यान दीजिए, कॉल को हम लोग इनवाइट भी कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी में बुलाना मतलब होता आमंत्रित करना। तो इस तरह हम लोगों ने सिंपल पास्ट को समझा पूरी बेटर तरीके से। अब याद रखिएगा, कभी भी एसर्टिव को याद रखिएगा, या एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पर वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पर वर्ब आगे कर देंगे, और टर्म बनाने के लिए उसके आगे हम लोग टर्म को लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ये हम लोगों का क्लियर हुआ सिंपल पास्ट। अब अगला देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस बच्चों। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, जिसका पहचान था वर्ब के बाद रहा है और रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वर्ब के बाद क्या रहेगा बच्चों, रहा है रही है। सेम वही होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, है के बदले क्या लग जाएगा बच्चों, है के बदले लग जाएगा था या थी। जैसे रहा था यानी वर्ब के बाद अगर रहा था, रही थी, रहे या रहे थे रहे, तो वो हम लोगों का होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये होता है। बस इतना याद रखिएगा, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस याद किए हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद हम लोगों का क्या लगता है बच्चों, सब्जेक्ट के बाद लगता है हम लोगों का, सब्जेक्ट के बाद लगता था यहाँ इज आर, ठीक है। बस वही चीज़ याद रखना है, जो इज आर है उसको हम लोग क्या चीज़ में चेंज कर देंगे बच्चों, वाज वेयर में। अगर आप इतना याद रखते हैं तो आप लोगों का पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग यहाँ पर इज आर लगाते थे, इज आर एम लगता था, क्या लगता था, इज आर एम। अच्छा, हम लोग इज आर एम लगाते थे, वहाँ हम लोग वाज वेयर कर देंगे, क्या कर देंगे, वाज वेयर। जैसे मोहन पटना जा रहा था, अगर मोहन पटना जा रहा है तो क्या बनेगा बच्चों, है तो मोहन इज गोइंग टू पटना, आप लोग को याद आ रहा होगा, गोइंग टू पटना। तो मोहन पटना जा रहा था में इज को क्या कर दीजिए आप, मोहन के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, तो वाज लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, मोहन वाज गोइंग टू पटना, मोहन वाज गोइंग टू पटना। जैसे हम लोग यह काम कर रहे थे, हम लोग यह काम कर रहे थे, क्या बचेगा बच्चों, हम लोग यह काम कर रहे थे, क्या बनेगा, वी आर, हम लोग यह काम कर रहे हैं, कर रहे हैं बढ़ने में क्या बनेगा बच्चों, वी आर, याद होगा आपको पढ़ाया नियम, वी आर डूइंग दिस वर्क, ठीक है। अगर यही चीज़ थाम में रहेगा तो हम लोगों को आर को क्या कर देना, वेयर में कर देना है, वी वेयर डूइंग दिस वर्क। तो हम लोग ये प्रेजेंट टेंस में आगे बच्चों इसको आपको नोट नहीं करना है। अगर हम लोग ये काम कर रहते रहेगा तो वी वेयर डूइंग दिस वर्क होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का एफर्मेटिव कंप्लीट हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसका नेगेटिव बोलेगा तो जो मेरा हेल्पर वर्ब है, बस उस हेल्पर वर्ब के बाद हम लोगों को क्या घुसा देना है, नोट को डाल देना है। अगर वो नोट डाल दिए तो हम लोग का नेगेटिव है। जैसे राम पटना जा रहा था, राम वाज गोइंग टू पटना, और राम पटना नहीं जा रहा था, क्या बनेगा बच्चों, राम वाज नॉट गोइंग टू पटना। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसके, ठीक है। ये देखिए, इसको देखिए आप लोग, अगर ये रहता है वह मुझे बुला रही थी, क्या हो जाएगा, बुला रही है में सी इज कॉलिंग में होता है, सी इज लगेगा है रहने पे, लेकिन थी है तो क्या हो जाएगा, सी वाज। अब बुलाना क्या क्या था, कॉल, कॉल का भी पर लगेगा। जब भी याद रखिए टेंस कुछ भी रहे, अगर रहा जुट गया या रही जुट गया तो आईएनजी जोड़ना ही है, आपको भरपूर लगाना ही है। सी वाज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रही थी। तुम हिंदी पढ़ रहे थे, और तुम हिंदी पढ़ रहे हो क्या होगा, तुम हिंदी पढ़ रहे हो में यू आर लगेगा, यू आर रीडिंग हिंदी, याद आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, था रहेगा तो क्या लगा देंगे, वेयर कर देंगे,
क्या कर देंगे, यू वेयर रीडिंग हिंदी। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों का क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नेगेटिव को गौर करते हैं तो ध्यान दीजिए, जो नेगेटिव है बच्चों, नेगेटिव में हम लोगों ने आपको अभी बताया कि जो हेल्पर वर्ब होता है बच्चों, उस हेल्पर वर्ब के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, हेल्पर वर्ब के बाद नोट। यहाँ हेल्पर वर्ब हम लोगों ने क्या लगाया, वाज वेयर, उसके बाद हम लोग लगा देंगे नोट। और ये प्रेजेंट टेंस रहता था, हेल्पर वर्ब रहता था इज आर, उसके बाद लगाते थे नोट। जैसे राम वहाँ नहीं जा रहा था, क्या बनेगा, राम वाज नोट गोइंग देयर, राम वाज नॉट गोइंग देयर, राम वहाँ नहीं जा रहा था। अगर रहेगा राम वहाँ नहीं जा रहा है तो वाज को कर देंगे इज, राम इज नॉट गोइंग देयर। जैसे तुम लोग यह होगा बच्चों, यहाँ पर तुम लोग यह नहीं कर रहे थे, तो तुम लोग का क्या होगा बच्चों, यू। ठीक है, सब्जेक्ट यू हो गया। और वाज वेयर में तुम लोगों के साथ क्या लगेगा, वेयर, यू वेयर नॉट। ठीक है, और करना का डू होता था, डू का क्या हो जाएगा, डूइंग, यू वेयर नॉट डूइंग दिस, तुम लोग यह काम यह नहीं कर रहे थे। ठीक है, अगर तो मैं उसे नहीं बुला रहा था। ठीक है, वर्ब फोर का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी जोड़ देना, और वर्ब फोर का यूज कहाँ होता है, रहा के साथ होता है। जैसे मैं उसे नहीं बुला रहा था, क्या बनेगा, आई वाज, समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई वॉज नॉट कॉलिंग हिम, मैं उसे नहीं बुला रहा था, आई वॉज नॉट कॉलिंग। वह, हम लोग वहाँ पैदल जा रहे थे, तो हम लोग का क्या होता है, वी, सब्जेक्ट हो गया वी। ठीक है, और थे तो वी के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, वी वेयर। सॉरी, यहाँ पर हम लोग वहाँ पैदल नहीं जा रहे थे करना चाहिए, क्योंकि हम तो नेगेटिव बना रहे हैं ना बच्चों, तो नहीं कर देते हैं। हम लोग वहाँ पैदल नहीं जा रहे थे, वी वेयर नॉट, क्योंकि देखिए हेल्पर वर्ब के बाद हमको नोट लगाना है। यहाँ हेल्पर वर्ब वेयर है तो नोट लगा दिया, यहाँ हेल्पर वर्ब वाज है तो वाज के बाद नोट लगा दिया, यहाँ भी वाज है तो वाज के बाद नोट लगा दिया, यहाँ वेयर है तो वेयर के बाद नोट लगा देंगे। वी वेयर नॉट, हम लोग नहीं जा रहे थे, वी वेयर नॉट गोइंग, हम लोग नहीं जा रहे थे वहाँ देयर, वी वेयर नॉट गोइंग देयर, पैदल का होता है ऑन फुट, वी वेयर नॉट गोइंग देयर ऑन फुट। समझ में आ रहा है बच्चों, तो बस ये याद रखिए, टेंस कुछ भी रहे उसका नेगेटिव बनाना है, तो जो हेल्पर वर्ब है उसके बाद हम लोगों को क्या लगा देना होगा बच्चों, हेल्पर वर्ब के बाद लगा देना होगा नोट। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलिए अब इसका इंटरोगेटिव पढ़ते हैं। इंटरोगेटिव में क्या बताते हैं हम, इंटरोगेटिव में आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था इंटरोगेटिव में जो हेल्पर वर्ब होगा बच्चों, उस हेल्पर वर्ब को आगे कर देंगे। तो हम लोग का हेल्पर वर्ब क्या था, इसमें हेल्पर वर्ब था वाज वेयर। क्या था बच्चों, वाज वेयर। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर वाज वेयर को आगे कर दिया है। तो समझ में आ गया इंटरोगेटिव में क्या किया मैंने, इंटरोगेटिव में मैंने किया बच्चों वाज वेयर को आगे, क्योंकि हेल्पर पर वाज था। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना क्या था, सब्जेक्ट के बाद वाज वेयर, उसके बाद नोट, फिर बी फोर। तो देखिए ये वाज वेयर जो था बच्चों, इसको हम लोग कर देंगे आगे, वाज वेयर आगे हो गया, सब्जेक्ट अपने जगह में वाज वेयर के बाद रह जाएगा। अगर नहीं है तो नोट का यूज करेंगे, और नहीं है तो नोट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब फोर, फिर जाके हम लोग लगा देंगे बच्चों ऑब्जेक्ट। क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए क्या वे लोग यह काम कर रहे थे, तो वे लोग का दे होता है, और दे के साथ लगेगा बच्चों वेयर। क्या लगेगा, वेयर। दे वेयर होता है तो वेयर आगे हो जाएगा, वेयर दे, क्या वे लोग ये काम कर रहे थे, डूइंग दिस वर्क, वेयर दे डूइंग दिस वर्क, क्या वे लोग ये काम कर रहे थे। क्या तुम लोग उसे पढ़ा रहे थे, क्या तुम लोग उसे पढ़ा रहे थे। तुम लोग का होता है यू का यू वेयर हो जाएगा, तो यहाँ भी उसी तरह आगे हो जाएगा, वेयर यू, हेल्पर वर्ब को आगे कर देना है, उसका सब्जेक्ट लगा देना है। नहीं है तो नोट का यूज नहीं करेंगे, वेयर यू हो जाएगा सिर्फ। पढ़ाना का टीच होता है बच्चों, पढ़ाना का टीच होता है, तो हो जाएगा टीचिंग, वेयर यू टीचिंग, क्या तुम लोग पढ़ा रहे थे, उसे क्या होगा, हिम, वेयर यू टीचिंग हिम। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी है, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन वहाँ जा रहा था, तो मोहन जा रहा था, क्या मोहन वाज गोइंग, तो हेल्पर वर्ब वाज आगे हो जाएगा,
वाज मोहन गोइंग, क्या मोहन जा रहा था, वहाँ का देयर, वाज मोहन गोइंग देयर। क्या मैं यह नहीं कर रहा था, क्या मैं यह नहीं कर रहा था, तो आई वाज होगा, आई वाज। जैसे मैं यह कर रहा था, आई एम डूइंग दिस वर्क, तो मैं यह नहीं कर रहा था तो आई वाज नॉट डूइंग, तो आई वाज नॉट डूइंग तो हेल्पर वर्ब वाज आगे हो गया, वाज आई, सब्जेक्ट हो गया आई। और नहीं है तो मैं यहाँ नोट का यूज करूँगा। इन सब में नहीं था तो मैंने नोट का यूज नहीं किया, बट यहाँ नहीं है तो मैंने नोट का यूज किया। वाज आई नोट, फिर वर्ब फॉर क्या होगा बच्चों, करना का डू से डूइंग, वाज आई नॉट डूइंग दिस, वाज आई नॉट डूइंग दिस, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आ गया। हेल्पर वर्ब को आगे करना है और नहीं रहेगा तो नोट लगाना, नहीं तो नोट हम लोगों को नहीं लगाना है। अब इसका टर्म देखते हैं बच्चों। टर्म को हम लोग याद रखिए, टर्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, टर्म को कहते हैं WH वर्ड। क्या कहते हैं, WH वर्ड। और WH वर्ड यानी टर्म भी एक तरह का क्वेश्चन होता है। और टर्म जब भी रहे बच्चों तो हम लोगों को सबसे आगे क्या कर देना है, सबसे आगे कर देना हम लोगों को WH वर्ड वाला टर्म का जो क्वेश्चन है उसको कर देना है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक इंटरोगेटिव के नियम को लगा देंगे। देखिए हेल्पर वर्ब आगे है, सब्जेक्ट है, नहीं रहने से नोट लगाएंगे, फिर बी फॉर, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आप लोगों ने अभी अभी देखा है बच्चों। ठीक है, जैसे वह कैसे वहाँ जा रही थी, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कैसे है WH वर्ड, कैसे क्या हो गया, हाँ, हम लोगों ने हाउ लगा दिया, WH वर्ड लग गया। उसके बाद वाज वेयर में वह के साथ क्या लगता है, ही वाज या सी वाज, कुछ भी लगेगा तो वाज लग गया, हाउ वाज। ठीक है, लड़की है सी होगा, हाउ वाज सी, हाउ वाज सी। और जाना का गो, लेकिन जा रही है तो क्या होगा, गोइंग, और वहाँ का दियर होता है, हाउ वाज सी गोइंग देयर, उसका प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तुम कब वहाँ जा रहे थे, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है बच्चों, कब है, कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। क्या होता है, व्हेन यू, सॉरी व्हेन लग गया, कब का व्हेन हो गया, तो WH वर्ड हो गया व्हेन। उसके बाद वाज वेयर में क्या लगेगा, वेयर लगेगा, क्योंकि तुम का होता है आर और आर के साथ लगता है वेयर, व्हेन वेयर। क्या होगा बच्चों, व्हेन वेयर। ठीक है, व्हेन वेयर यू, व्हेन वेयर यू गोइंग देयर, गोइंग देयर, व्हेन वेयर यू गोइंग देयर, तुम कब वहाँ जा रहे थे। देखिए WH वर्ड लग गया व्हेन, वाज वेयर में तुम लोगों के साथ यू के साथ आर लगता है, और आर का पास्ट क्या होता है, वेयर होता है, तो वेयर लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद तुम का यू है या तुम लोग है तो यू रहेगा, वर्ब फॉर लग गया गोइंग, उसके बाद वहाँ का ऑब्जेक्ट लग गया देयर। मोहन क्यों यहाँ आ रहा है, यहाँ टर्म क्या बच्चों, क्यों है, तो वाई, क्यों का वाई हो गया। और मोहन के साथ इज लगता है, इसका पास्ट वाज होता है, वाई वाज मोहन, वाई वाज मोहन कमिंग, वाई वाज वेयर में वाज लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया मोहन, नोट नहीं तो नहीं लगाएंगे, वर्ब फॉर कम का वर्ब फॉर कमिंग, और यहाँ का हो रहा है हेयर, यहाँ का क्या होगा बच्चों, हेयर होगा। वे लोग कैसे पटना जा रहे हैं, कैसे क्या होगा बच्चों, हाउ, हाउ वाज दे गोइंग। देखिए WH वर्ड लगा दिया हम लोगों ने, ध्यान से देखिए, WH वर्ड लगा दिया हम लोगों ने हाउ। उसके बाद वाज वेयर में एक चीज लगाया वाज, हाउ वाज। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हम लोगों का, वेल हो गया, वे लोग का दे होता है, सॉरी एक मिस हो गया, वाज नहीं लगेगा बच्चों, वेयर लगेगा, क्योंकि दे के साथ आर लगता है और आर का पास्ट होता है वेयर। हाउ वेयर दे गोइंग, हाउ वेयर दे गोइंग कहाँ है, पटना, हाउ वेयर दे गोइंग टू पटना लगेगा, हाउ वेयर दे गोइंग टू पटना। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम लोगों का ये कॉन्टिन्यूअस भी समाप्त हुआ। अब हम लोग परफेक्ट को देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो बच्चों पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट को ध्यान से समझते। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने क्या लिखा था, अगर अंत में या है या फिर ये है और ये है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर चुका है चुकी है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, वह है जो है वो था में चेंज हो जाएगा, या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब अगर रहता है तो वो कैसा टेंस होता है बच्चों, वो तो पास्ट परफेक्ट। लेकिन एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो पास्ट परफेक्ट होता है ना बच्चों, इसका उपयोग हमेशा हम लोग करते हैं डबल सेंटेंस में। किसमें करते हैं बच्चों, डबल सेंटेंस में करते हैं। डबल सेंटेंस मतलब ध्यान से देखिए,
डबल सेंटेंस जैसे देखिए, मैं वहां गया था, और यहां मैंने लिखा उसके आने के पहले मैं वहां गया था, तो इसको डबल सेंटेंस कहेंगे। ये डबल है। क्यों डबल है? क्योंकि इसमें दो सेंटेंस है, पहला है उसके आने के पहले, और दूसरा है मैं वहां गया था। और ये सिंगल है, मैं वहां गया था। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोगों का सिंगल रहता है बच्चों, क्या रहता है? सिंगल। सिंगल रहेगा तो इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। सिंगल रहने पे हम लोग सिंपल पास्ट टेंस को अप्लाई करेंगे, जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू लगाएंगे। अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर वर्ब थ्री, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते तो हमारा गलत हो जाएगा। जैसे मैंने उसको, अगर हम लोग इस रूल पे जाए, क्योंकि इसका भी लास्ट में या था है, अगर हम या था, लेकिन ये सिंगल है, देखिए ध्यान दीजिए, सिंगल है। अगर मैं उसको इस रूल में बना देता हूं कि मैं वहां गया था, आई हैड गोन देयर, तो ये मेरा 100% गलत हो जाएगा बच्चों। ये 100% गलत हो जाएगा। इसका बनाना होगा हम लोगों को इसका क्या बनाना होगा? सब्जेक्ट के बाद डैट भी टू लगाना होगा, आई वेंट देयर। ठीक है बच्चों, आई वेंट देयर बनाना होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसीलिए, क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल रहने पे हम लोग हैड का यूज नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, सिंगल रहने पे हम हेड का यूज नहीं करेंगे। डबल है तो हेड का यूज करेंगे। जैसे उसके आने के पहले मैं वहां गया था, तो इसमें देखिए पहले कौन बनाना है, पहले कौन सा काम हो गया है? तो देखिए पहले ये काम हो गया है, पहले तो मैं गया था, फिर ना हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है बच्चों, पहले हम लोग उसको बनाएंगे। मैं वहां गया था का क्या होगा ट्रांसलेट? सब्जेक्ट लगेगा आई, उसके बाद हेड लगेगा हैड, और भीतरी लगेगा तो गो का भीतरी गोन, आई हैड गोन देयर, मैं वहां गया था। उसके आने के पहले, पहले का होगा बिफोर ही, उसके बाद केम, ही केम। ये जो पहला वाला भाग है, जो काम मेरा बाद में हो रहा है, वह काम बनेगा, वह होगा मेरा सिंपल पास्ट में। इसमें जो काम पहले होगा वह सिंपल पास्ट में, जो काम पहले होगा वह बनेगा पास्ट परफेक्ट में, सब्जेक्ट के बाद हैड और भीतरी लगाएंगे। और जो पहले होगा वो सिंपल पास्ट में बनेगा, ये सिंपल पास्ट का रूल में बनेगा, सब्जेक्ट के बाद बी टू लगाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वो सिंगल सेंटेंस है तो इसमें बनाना ही नहीं है, हमको केवल और केवल सिंपल पास्ट में बनाना है बच्चों। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर आता है राम ने यह काम किया था, मैंने ये बनाया राम ने यह काम किया था, तो उसको इस रूल में नहीं बना सकते हम। अगर हमने बना दिया राम हैड, सब्जेक्ट के बाद हैड लगा के भीतरी डन दिस वर्क, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? गलत हो जाएगा। इसको हम लोगों को बनाना होगा बच्चों इस रूल से। ये वाला रूल है ना हम लोगों का, ये सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट भी टू लगाइए, इस रूल से बनाना होगा। क्या होगा? राम डिड दिस वर्क। क्लियर हो गया बच्चों? इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जैसे डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने के पहले, यहां से यहाँ एक अलग हो गया, मरीज मर चुका था। पहले कौन काम हुआ? पहले ये काम हुआ, मरीज मर चुका था। ये काम बाद में, डॉक्टर तो बाद में आया, तो जो पहले हुआ उसको बनाना होगा हम लोगों को पास्ट परफेक्ट में। क्या बनेगा? द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। ठीक है, डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने के पहले, बिफोर, पहले का बिफोर द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम टू, यहाँ जगह बच्चे यहाँ लिख देते हैं हम लोग हॉस्पिटल, बिफोर द डॉक्टर केम टू हॉस्पिटल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम टू द हॉस्पिटल, या केम टू हॉस्पिटल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग देखिए, आप इसका नेगेटिव देखते थे। नेगेटिव में क्या करेंगे बच्चों? बस हेड के बाद हम लोगों को क्या करना है? नोट लगा देना है। देखिए, सॉरी, एक दो और ट्रांसलेट देख लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए, एक दो ट्रांसलेट और देख लेते हैं। जैसे दिए डॉक्टर के हॉस्पिटल पहुंचने के पहले मरीज मर चुका था, तो बना लिए। मेरे स्टेशन पहले जाने के, सॉरी, मेरे स्टेशन जाने के पहले, मेरे स्टेशन जाने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब जाने से अच्छा रहेगा पहुंचने लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी बच्चों। पहले कौन काम हो गया? ध्यान दीजिए, पहले काम हो गया, पहले हो गया गाड़ी जा चुकी थी, गाड़ी चले गई थी तो मैं तो बाद में पहुंचा, पहले ये काम हो गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे इस रूल में। किस रूल में? सब्जेक्ट के बाद हैड और भीतरी, गाड़ी जाना का लीव होता है, गाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी थी, तो हम लोग बनाएंगे द ट्रेन हैड
लेफ्ट द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। यहाँ जाने का अच्छा, जाने से अच्छा रहेगा पहुंचना, ध्यान दीजिएगा। तो आप वहां पहुंचने का भी यूज कर सकते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन, पहले का होगा बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन जाने के पहले या पहुंचने के पहले गाड़ी जा चुकी थी। जाना लिखे हैं लेकिन सेंस क्या हो रहा है, पहुंचने का हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया। अब हम नेगेटिव में क्या करेंगे बच्चों, बस इस हेड के बाद हम लोगों को नोट लगा देना, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर उतार लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में मैंने कहा ना कि जो नेगेटिव है उसमें हेल्पर वर्ब हम लोगों का क्या है बच्चों, हेड है, तो हेड के बाद हम लोगों ने लगा दिया नोट। जैसे जब तुम यहाँ आए वह नहीं गया था, तो वह नहीं गया था ये काम पहले हो गया, यह पहले हुआ, ये बाद में हुआ है। तो जो पहले हुआ वो उस पर ये नियम अप्लाई होगा। वह नहीं गया था क्या होगा, ही हैड नोट गॉन, क्योंकि हेल्पर वर्ब के बाद हमने नोट लगा दिया। और उसका जाना का भी गो का भी थी गॉन। जब तुम आए, व्हेन यू कम, जब तुम आए वह नहीं किया था। मेरे आने के पहले उसने घर साफ नहीं किया था, मेरे आने के पहले उसने घर साफ नहीं किया था। तो ही हैड नोट, साफ करना का, घर साफ करना का क्लीन होता था, फिर लग जाएगा क्लीन। ही हैड नॉट क्लीन द होम, द हाउस, द रूम, जो लिखना लिख दीजिए, ठीक है। मेरे आने के पहले, बिफोर आई केम, ठीक है। उसी तो वर्षा होने के पहले वह छतरी, उसने छतरी नहीं खोला था। वर्षा होने के पहले नेगेटिव बना रहे थे, लिख देते हैं उसने छतरी नहीं खोली थी, ठीक है। पहले बनाइए उसने छतरी नहीं खोली थी, क्या होगा, ही हैड नॉट ओपन, ओपन हो जाएगा। ही हैज नॉट ओपन हिज अम्ब्रेला, उसने अपनी छतरी नहीं खोली थी, ही हैज नॉट ओपन हिज अम्ब्रेला, ठीक है। वर्षा होने के पहले, बिफोर इट रेन, वर्षा होने के पहले उसने अपनी छतरी नहीं खोली थी, ठीक है बच्चों। अब हम लोग बनाते हैं इसका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया था आपको, इंट्रोगेटिव में करना कुछ नहीं, जो हेल्पर वर्ब है उसको आप लोग आगे कर दीजिए, यानी हो जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट का रूप हो जाएगा बच्चों। तो देखिए इंट्रोगेटिव का भी रूल देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या किया हमने, ध्यान दे रहे हैं, जो आपका हेल्पर वर्ब है बच्चों, वो हेल्पर वर्ब क्या हो गया है, आगे हो गया है। उसका नहीं है तो नोट का यूज करेंगे, नहीं तो नोट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब 3। और इंट्रोगेटिव क्या आपको तो बता ही चुके हैं, वह क्वेश्चन जिसका जवाब हम हो या ना में दे। जैसे क्या डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के पहले मरीज मर चुका था, तो पहले ये काम हो गया, मरीज मर चुका था, तो इसका जवाब क्या में देना, हो या ना में जवाब देना, तो इंट्रोगेटिव है। तो क्या मरीज मर चुका था, क्या होगा, हैड द पेशेंट डाइड, क्या मरीज मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड। डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के पहले, बिफोर, पहले तो बिफोर होगा, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने के पहले। सेम अगर आगे देखें, क्या तुम्हारे आने के पहले वह जा चुका था, तो पहले कौन काम हो रहा है, वह जा चुका था, तो क्या वह जा चुका था, क्या बनेगा, हैड, हैड ही गॉन, क्या हुआ, जा चुका था, क्या वो जा चुका था, हैड ही गॉन, ठीक है। तुम्हारे आने के पहले एक चीज इंट्रोगेटिव अच्छी यहाँ लगा, यहाँ भी इंट्रोगेटिव लगाना होगा। हैड ही गॉन, क्या हुआ, जा चुका था, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने के पहले कम लगा दीजिए, केम नहीं, भीतरी होगा, कम ही होगा, बच्चों कम का बढ़ते कम होगा, ठीक है। तो जब तुम आए, क्या उसने यह काम किया था, ये भी देखिए, क्या उसने यह काम किया था, ये काम पहले हो गया, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, हैड ही, हैड लगेगा, क्या था है तो हैड ही, डू का भीतरी डन, डू डिड डन, हैड ही डन दिस वर्क, क्या उसने यह काम किया था, जब तुम आए, व्हेन यू कम, व्हेन यू कम, जब तुम आए, क्या उसने यह काम किया था। तो इस तरह करके हम लोग इंट्रोगेटिव को बनाएंगे। बस कोई भी इंट्रोगेटिव उसमें हेल्पर वर्ब को आगे कर देना है, और सब्जेक्ट के बाद अगर नहीं रहे तो नोट का यूज करेंगे, नहीं तो नोट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब टर्म देखते हैं, ये किसी भी टेंस का टर्म बनाना है, तो जो टर्म सब्जेक्ट है
ये टर्म है, टर्म के बाद हम लोग इंटरोगेटिव का जो नियम अभी पढ़े वो लिख देंगे, इंटरोगेटिव का नियम। यानी जो डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट, उसके बाद V3, फिर जाकर ऑब्जेक्ट। मैंने ये रूल लिखना यहाँ भूल गया था मैं, इसीलिए रूल यहाँ लिख दिया, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे वर्षा होने के पहले वो क्यों नहीं आया था, तो वो क्यों नहीं आया था क्या बनेगा बच्चों, वाई। क्यों नहीं आया था, डब्ल्यू एच होगा, डब्ल्यू एच वर्ड होगा, क्यों का वाई, वाई हैड ही नोट कम का V3 कम होगा, वाई हैड ही नोट कम, वर्षा होने के पहले, बिफोर इट रेड, वाई हैड ही नोट कम बिफोर इट रेड। जब मैंने बुलाया तुम क्यों नहीं आए, जब मैंने बुलाया, when you call, सॉरी, जब मैंने बुलाया तुम क्यों नहीं आए थे, तुम क्यों नहीं आए थे, ये आपको पहले हो रहा है, तो इसका बनेगा why had you not come, सब्जेक्ट why WH वर्ड, उसका बाद हेड लग गया, सब्जेक्ट उसका नहीं है तो नोट लगा दिया, उसका V3, why had you not come, तुम क्यों नहीं आए थे, जब मैंने बुलाया, जब मैंने बुलाया, when I called, when I called। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोगों का सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग फाइनल अगला टेंस देखते हैं जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट लिखा गया बच्चों, मिस्टेक से ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया है, यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टाइम के बाद से रहेगा, उसके बाद वर्ब के साथ रहा था, रहा है, रही है और रहे रहेगा। अरे पास्ट लग गया तो है कि जब क्या लग गया बच्चों, था लग गया है, रहा था, रही थी, रहते। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, टाइम के बाद से लगना ही है, इसमें टाइम के बाद से लगेगा ही। जैसे इसका ट्रांसलेट क्या बनेगा, हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, जब टाइम के बाद से रहेगा तो हैज बीन का यूज किया था या फिर हैव बीन का, लेकिन इस पास्ट में हम लोग किसका यूज करेंगे बच्चों, हैड बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड बीन का। जैसे मान लीजिए राम 2 बजे से खेल रहा था, ये है, तो इसका ट्रांसलेट बनेगा, राम, पहले सब्जेक्ट लगा दिया राम, उसके बाद हैड बीन लगेगा, राम हैड बीन लगा दिया मैंने, उसके बाद वर्ब 4 खेलना का प्ले, प्ले का वर्ब होगा प्लेइंग, राम हैड बीन प्लेइंग, उसका बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कुछ है नहीं तो छोड़ दिए। ठीक है, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। ठीक है बच्चों, तो यह 2 चीज का यूज हो रहा है, सिंस और फोर का, उसको भी हम लोग समझेंगे कि कहाँ सिंस लगाएंगे कहाँ फोर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 बजे से फिक्स टाइम है ना, 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से या फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम है तो सिंस लगाएंगे, और कोई लंबा टाइम रहेगा तो हम लोग फोर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, हम 2 महीने से यह काम कर रहे थे, हम क्या हो गया, वी, उसका समय के बाद से है तो हैड बीन लगा, वी हैड बीन डूइंग, हम लोग कर रहे थे यह काम, दिस वर्क, वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 month, क्या लगाए हम लोग, फॉर 2 month, 2 महीने से। तो ध्यान दीजिए यहां हम लोगों ने फोर लगाया क्योंकि 2 महीना है, पीरियड ऑफ टाइम है, और यह फिक्स टाइम है, तो हम लोगों ने क्या लगाया बच्चों, सिंस का यूज किया है। तो 1-2 ट्रांसलेट और देखते हुए हम लोग उसका यूज समझते हैं पहले, चलिए पहले यूज समझ लेते हैं। देखिए अगर हम लोग यूज का बात करें तो देखिए ध्यान से, जो फोर का यूज होता है बच्चों, फोर का यूज वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है, जैसे 2 दिनों से, फॉर 2 days, 3 सप्ताह से, फॉर 3 weeks। ठीक है, 2 महीने से, फॉर 2 months, 6 घंटे से, फॉर 6 hours। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये जो सिंस है, सिंस का यूज किसके साथ होता है बच्चों, फोर का तो समझ गया, पीरियड ऑफ टाइम के साथ, और सिंस का यूज बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है फिक्स समय, जब फिक्स समय का बोध हो उसको पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे पीरियड ऑफ टाइम के साथ, पीरियड के साथ लगा फोर, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगेगा सिंस। जैसे मंडे, रविवार से सिंस मंडे, 1980 से सिंस 1980, जनवरी से सिंस जनवरी, कल से सिंस टुमारो, अपने बचपन से सिंस हर या हिज चाइल्डहुड। लेकिन अगर वही 2 महीने रहता तो फॉर 2 month कर देते बच्चों। ठीक है, तो
पीरियड ऑफ टाइम में फिक्स टाइम नहीं होता है, पीरियड ऑफ टाइम में अवधि होती है, लंबी अवधि, 3 दिन, 4 दिन, 3 घंटा, 4 सप्ताह, 2 महीना, इस तरह का रहेगा। और पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स समय रहता है, जैसे कल से, परसों से, आज से, 2 घंटे से, 2 बजे से, 3 दिन से, 2 घंटे से नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम लोग नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या करना है बच्चों हम लोगों को, जो हेल्पर वर्ब था उसके आगे नोट लगा के फिर बिन लगा देना। V4 तो लगेगा ही, लेकिन V4 कब लगेगा, सॉरी, V4 में आईएनजी का फॉर्म होता है, और आईएनजी का फॉर्म हम लोगों को रहा रहने पे लगता है, या जहां रहा नहीं रहेगा तो वहां आईएनजी नहीं भी लग सकता। जैसे देखिए, राम 3 दिनों से बीमार था, तो क्या बनेगा बच्चों, राम हैड, बीमार नहीं था, राम हैड नॉट बीन इल फॉर 3 डेज। ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिया राम, उसके बाद हेड के बाद नोट लगा दिया, फिर बिन लगा दिया, फिर V4, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फॉर 3 डेज लग गया, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 दिनों से पीरियड ऑफ टाइम है। वह 2 महीने से वहां रह रहा था, यहाँ देखिए रह रहा था, लिप रहना, लिप में रहना है, और उसमें रहा है तो आईएनजी लगेगा, क्या हो जाएगा, ही हैड बीन लिविंग, सॉरी, वह 2 महीने से वहां नहीं रह रहा था, बनना होगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव पर आए तो नहीं लगाना होगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन लिविंग, वो नहीं रह रहा था। ठीक है, वहां का देयर, वहां ही हैड नॉट बीन लिविंग देयर 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स। ये आपका 4 क्यों लगा, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। हम लोग 2 बजे से खेल रहे थे, देखिए खेल रहे, हम लोग 2 बजे से नहीं खेल रहे थे, नेगेटिव बच्चों, मिस्टेक हो गया, नहीं छूट गया, हम लोग 2 बजे से नहीं खेल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग, हम लोग नहीं खेल रहे थे, फोर नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव में क्या करेंगे बच्चे, सॉरी, नेगेटिव बोलते हैं इंट्रोगेटिव में हम लोग हेल्पर वर्ब जो हेड है उसको आगे कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने क्या किया, जो हेल्पर वर्ब हेड था आगे कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट, फिर बिन, नोट का यूज नहीं रहने पे करेंगे, नहीं रहेगा तो फिर नोट नहीं लगाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर 4 या सिंस में एक, उसका टाइम। जैसे देखिए, क्या हुआ, 2 महीने से यह काम कर रहा था, तो पहले हेड लग जाएगा, had he been doing this work, had सब्जेक्ट ही, फिर बिन लग गया, वर्ब फॉर डू का डूइंग हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया दिस वर्क, उसके बाद 2 महीने से, ये है पीरियड ऑफ टाइम, इसी लग गया फॉर 2 मंथ्स। ठीक है बच्चों, क्या तुम जनवरी से यहाँ रह रहे थे, तो क्या तुम रह रहे थे, क्या होगा, सब जगह पहले हेड आगे हो जाएगा। ठीक है, उसका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, यू, तो हैड यू। ठीक है बच्चों, हैड यू, रहना का लिव होता है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को नहीं है, तो नहीं का नोट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे नोट, फिर बिन लगाना होगा, हैड यू नॉट बिन लिविंग, रहना का लिव का भीतर लिविंग हो जाएगा, लिविंग हेयर, और ये सिंस जनवरी होगा बच्चों, क्या होगा, सिंस जनवरी। क्यों, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना, क्योंकि ये क्वेश्चन है, और सिंस जनवरी क्यों होगा, क्योंकि सिंस मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है। अब टर्म देखते हैं बच्चों, टर्म क्या होता है, टर्म सब्जेक्ट में क्या होता है बच्चों, हम लोगों को WH कर दे, WH वर्ड जो है टर्म में आगे हो जाएगा। देखिए WH वर्ड आगे हो गया, उसके बाद मैंने हेड लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट है तो नोट रहेगा तो नोट लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, फिर बिन, फिर भरपूर, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फॉर और सिंस में एक, उसके बाद अंत में टाइम, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, जैसे मोहन 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहा है, टाइम के साथ से है, फिर यहाँ WH वर्ड में क्या है, तो क्या इंग्लिश का हो जाएगा, व्हाट, लग गया WH वर्ड व्हाट, उसके बाद हेड लग जाएगा, व्हाट हेड, सब्जेक्ट मोहन है तो मोहन लग गया, व्हाट हेड मोहन। ठीक है, नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि नहीं है, उसके बाद बिन लगा दिया, उसके बाद भरपूर क्या होगा, करना का डू का क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक है, हेयर यहाँ, और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस पीरियड ऑफ टाइम है बच्चों, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है, 2 हेयर। ठीक है बच्चों, हेयर यहाँ पर 2 घंटे से 4 2
आवर्स। ठीक है बच्चों, तुम जनवरी से यहाँ क्यों रह रहे हो, क्यों रह रहे हो, तुम जनवरी से यहाँ क्यों रह रहे हो, क्यों का अंग्रेजी क्या होगा बच्चों, वाई, WH वर्ड वाई लग गया, उसके बाद हैड यू, तुम है, वाई हैड यू बीन, रहना कर लिप से क्या हो जाएगा बच्चों, लिविंग हेयर, लेकिन इस बार लगेगा सिंस, क्यों लगेगा सिंस, क्योंकि यह है पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस जनवरी। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने पास्ट टेंस पूरा बना लिया। ठीक है बच्चों, और इस पे हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, जो घर में बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। जैसे पहला टास्क देखिए क्या दिया है, राम वहां नहीं गया, क्या तुमने यह किया, क्या तुमने होगा बच्चों, कुछ छूट गया, क्या तुमने यह किया, वह कैसे यहाँ आया, मोहन 2 दिनों से यह काम कर रहा था, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी लग चुकी थी, जब तुमने यह काम किया क्या वह, जब तुमने यह काम किया क्या, जब तुमने यह काम किया क्या वह आया था, क्या वह आया था, सुबह से वर्षा हो रही थी, वह अपने बचपन से इस काम को करने की कोशिश कर रहा था, वह 3 दिनों से वहां नहीं जा रहा था, मैंने होगा बच्चों, मैंने होगा, मैंने हिसाब नहीं बनाया, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया, क्या वह यहाँ नहीं रह रही थी, मेरे आने के पहले मेरे पिताजी दुकान जा चुके थे, या कुछ नहीं होगा बच्चों, जब मैं खेल रहा था वह पढ़ रही थी, मैंने उसे वहां देखा, क्या तुमने उसे बुलाया, राम क्यों वहां नहीं जा रहा था, राम ने कैसे यह काम किया, क्या सुबह से वह यहाँ ऐसा कर रहा था। ठीक है, इस चीज को देख लीजिएगा बच्चों। तो मैंने कुछ होमवर्क दिया, इस होमवर्क को कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा, इससे तो हम लोग मोटिवेट होते हैं बच्चों। इसके साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।